जाए जान खुश रहिया, जाए जान खुश रहिया हमके भुला खुश रहिया हमके भुला के पिया जी के कोरवा में छोड़ी के हमके, छोड़ी के हमके चल गइलू गोरी ले सिंदूर सिंघोरावा में जा। जाए जान खुश रहिया, जाए जान खुश रहिया हमके भुला के सैया जी के कोरवा में काढ़ी के कर जावा, काढ़ी के कर जावा तू चल गइलू गोरी ले सिंदूर सिंघोरावा में ये जा। और एक बात कहे, का कहे, वो किसी और से मिलके आ रहे हैं। किसी और से मिलके आ रहे हैं, फिर भी हम उनका इंतजार कर रहे हैं, फिर भी हम उनका इंतजार कर रहे हैं। एक बेवफा से हम अपना प्यार कर रहे हैं। मोहब्बत बरसा देना तुम, सावन आया है। ये मौसम आया है, मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से।
आप परमादरी सम्मानित रमेश मौर्य जी, आपकी तरफ से 101 रुपए का सम्मान, कोट कोट नमन है, आशीर्वाद की कामना है। सज धज के मेकअप का के सुघर लागेलू, लेकिन मैं सब ही से सुपर लागेलू। सुपर लागेलू, लेकिन मैं सबही से सुपर लागेलू। गोरी मारी के तिरछी नजरिया हो हासिल करा। उड़े जैसे तितली के जैसे निकला गे, जाने अंगड़ाई जब ले लू भाग जागे। कनवा के बाली जैसे लाहा लाहे माला दिल के भितरिया हो हासिल कर। क्या बात है, बाबू अभी आप लोग बड़ा ही सुंदर बिरहा सुने, बड़ी अच्छी बात, बड़ी अच्छी बातें सुने। नेवता न मिली बेचारू तो का जो कर्मा है तोहार। देखिए उधर से बिरहा हुआ, एक फूल के पीछे सारी कहानी छिपी हुई थी। और लंकेश्वर और मंदोदरी जी से कहानी शुरू हुई। बड़ी ही सुंदर कहानी आप लोगों के बीच प्रस्तुत हुई। आइए एक छोटी सी कहानी, एक छोटा सा बिरहा जिसका शीर्षक होगा श्रापित मणि, विश्वामित्र वशिष्ठ का अहंकार। रामायण पे छोड़ी गई थी कहानी, रामायण से शुरू होती है। चले माश। अब शबरिया हो गईया, शबरिया भोले बाबा हो राम। चार लाइन भूमिका के भाव से कहना है। साप वरदान मिथ्या न होता कभी, मान लो सत्य यदि मन में विश्वास है। चाहते हो अगर कोई साक्षी बने, देख लो इसका अपना भी इतिहास है। श्राप नारद कथा
और श्राप के कारण ही राम के बाप को छोड़ के इस धरा को है जाना पड़ा। देखे बाबू, बात उस समय की है जब सीता मैया राम लक्ष्मण जी का वनवास हो जाता है। और दो कारण होते हैं वनवास के, और एक कारण आज और भी पता चल गया भैया जी के द्वारा। रामचरितमानस से चौपाई है। सीता सहित रुचिर दो भाई, सिंहबेरपुर पहुँचे जाई। उतरी ठाड़ी भय सुर सरी रेता, सिया राम गुरु सखन सहेता। केवती उतरी दंडवत कीन्हा, प्रभु कुछ ही नहीं न दीना। सीता मैया, लक्ष्मण जी और प्रभु श्री राम जी पहुंचते हैं गंगा के किनारे सिंहबेरपुर। केवट को आवाज देते हैं, आइए और हम तीनों प्राणी को गंगा से उस पार लगाइए। तब केवट जी प्रभु श्री राम, सीता मैया और लक्ष्मण जी को गंगा से पार लगाते हैं। प्रभु श्री राम जी अपने मन में संकोच करते हैं, बाबू उतराई क्या दी जाए। तब प्रभु श्री राम जी के मन की इच्छा सीता मैया जान जाती है। तर्ज में लगल हम कौनो दुल्ही अपने पिया से एक बात कहे, का कहे, मोरे सैया मोरे दुल्हा डबल बेड के पलंग बनवाई, हटिया के चूर गड़ाता ये राजा, डबल बेड के पलंग बनवाई। यहाँ पे प्रभु श्री राम जी के मन की बात सीता मैया जान जाती है बाबू। तब सीता मैया प्रभु श्री राम जी से कहती हैं, क्या कहती हैं, सिया सिया राम जी से बोली सकुचाई, काहे बद देर करता, सिया राम जी से मनवा के भाव जाना कि जी जान गईली,
देर ना करा, दोनों संकोच नहीं बा। आपके मन की बात मुझे पता चल रही है। ये अंगूठी लीजिए और केवट जी को उतराई दे दीजिए। सिया कहे पिया दैदा उतराई, काहे बद देर करता। प्रभु श्री राम जी अंगूठी केवट जी को देने लगते हैं। कहते हैं केवट भाई अपनी उतराई ले लो। तब केवट इनकार कर देता है बाबू। लेकिन इनकार क्यों करता है ये भी आप लोगों को अभी बाद में पता चलेगा। चौक के भाव मास्टर। मड़मुदरी को लेने से क्यों केवट ने इनकार किया भला। किया बहाना भक्ति भाव का, प्रेम भरा व्यवहार किया भला। सर की विपदा कैसे टालूं, मन में यही विचार किया। हमका कुछ ना चाहिए भगवान, हमका कुछ ना चाहिए भगवान, विनती है बारंबार किया। ये 201 रुपए का पुरस्कार घर मालिक आप परम पूजनी पारसनाथ यादव जी। कोट कोट नमन है, चरणों में प्रणाम है, आशीर्वाद की कामना है। एक स्वर में सबको प्रणाम है, आशीर्वाद की कामना है। केवट ने वो अंगूठी लेने से मना कर दिया। कहानी यहाँ से बदल गई बाबू। एक समय की बात है, विश्वामित्र और वशिष्ठ जी में लड़ाई होने लगी। विश्वामित्र जी कहाँ हम बड़ा ही और वशिष्ठ जी कहाँ हम बड़ा ही। चक्कर में लड़ाई होता है। तब वशिष्ठ और विश्वामित्र जी विचार करते हैं। तर्ज मिल रहा मास्टर। क्या बात है। कौनो पत्नी के पति या कौनो लड़की के आशिक धोखा दे के चल गई रही। तब वो लड़की कहे का कहे, सो गई थी मैं तो खोल के किवाड़, सो गई थी मैं तो खोल के किवाड़, बेदर्दी दगा दे के चले गए, बेदर्दी दगा। बेदर्दी दगा दे के। लेकिन भाव में कहना है क्या, विश्वामित्र वशिष्ठ जी से हुई तकरार, विश्वामित्र वशिष्ठ जी से हुई तकरार, मुनिवर हम में
के द्वार। बोले वशिष्ठ चलो ब्रह्मा जी के द्वार, पर हम में कौन बड़ा है। पर हम में दोनों जन ब्रह्मा जी के द्वार पे पहुंच गए बाबू। वहां पे ब्रह्मा जी को सारी कहानी जब बताए तब ब्रह्मा जी भी मना कर दिए। बोले आपका ये झगड़ा मैं नहीं शांत करा पाऊंगा। क्षीर सागर में जाइए विष्णु भगवान जी के पास। दोनों जन विष्णु भगवान जी के पास जाते हैं। तब विष्णु भगवान जी कहते हैं ये झगड़ा मैं भी नहीं समाप्त कर पाऊंगा। आप दोनों जन जाइए भोलेनाथ जी के पास। भोलेनाथ जी सारी लड़ाई सुन के बाबू, भोलेनाथ जी भी बोले ये झगड़ा मैं शांत नहीं करा पाऊंगा। आप दोनों जन शेषनाग के पास जाइए। तब दोनों जन जाके शेषनाग के पास पहुंचते हैं बाबू। वहां पे शेषनाग आराम करते रहते हैं। शेषनाग को जगाते हैं और उनसे सारी कहानी बताते हैं। तब बड़े जोर से शेषनाग एक बात कहते हैं, इस सारी दुनिया का, इस सारी धरती का भार मैं अपने सर पे संभालता हूँ। आप दोनों जन में से जो ज्यादा देर तक इस धरती का भार उठाएगा वही बड़ा होगा। दोनों जन बारी बारी से धरती का भार उठाते हैं बाबू। विश्वामित्र जी ज्यादा देर तक भार उठाते हैं और वशिष्ठ जी हार जाते हैं। तब शेषनाग कहते हैं कि आप हार गए। विश्वामित्र जी को बड़ी गुस्सा आती है कि मैं हार गया। विश्वामित्र जी जब शेषनाग सो जाते हैं उनकी मणि चुरा के वापस आ जाते हैं। और जब शेषनाग की नींद खुलती है तो होता क्या है, तर्ज मिला। कौनो लड़की के नया नया गौना भइल रहे। लड़कियां अपने नैहरे में आई रहे। सखिया सहेलिया पूछे दीदी कैसे बीतल। तब लड़की अपने सखिया सहेलिया से बतावे, का बतावे, क्या बात है। सैया लड़का जाला कोरा में पिया के अंजोरा में ना सूत जाला कोरा में। लेकिन जब शेषनाग की नींद खुली है, अपने आसपास देखते हैं मणि कहीं नजर नहीं आती है। बड़े गुस्से में शेषनाग श्राप दे देते हैं। दिए श्राप से इतना क्रोध जागल तनवा में, लागल आग बदनिया में ना। और विश्वामित्र जी वो मणि लेके आते हैं अपनी कुटिया पे। अपनी कुटिया में जब वो मणि रख देते हैं वहीं शेषनाग का श्राप लग जाता है बाबू। होता क्या है, सरजू जी में बाढ़ आई मणि के करना।
हो बहिगा विश्वामित्र जी के आश्रमवा। आश्रम के आश्रम के साथ मारी बह के पनिया में लागल आग बदनिया में ना। आश्रम के साथ जब बाढ़ आती है सरजू में, वो मरी बह के जाती है कहाँ बाबू? जाती है जनकपुरी में। और वहां भी शेषनाग का श्राप लग जाता है, वहां पे सूखा पड़ जाता है। तर्जबा मास्टर। पहली रात पायल तोड़ला, दूसरी रात बाली हो। तीसरी रात झुमका झुलनी तोड़ला हाली हाली हो। पहली रात पायल तोड़ला, दूसरी रात बाली हो। तीसरी रात झुमका झुलनी तोड़ला हाली हाली हो। नैहर न देइब वो रहनवा राजा जी, नैहर न देइब वो रहनवा राजा जी। बदलवे में तोड़ला सारा गहनवा राजा जी। लेकिन जब मणि जनकपुर में पहुंचती है तब होता क्या है? पड़ा है अकाल बेहाल सब, पड़ा है अकाल बेहाल सब मिथिलापुर वासी हो। राजा जनक जी के मन छाई है उदासी हो। ओ कैसे होई संकट के निरसरवा राजा जी, कैसे होई संकट के निरसरवा राजा जी। ऋषि मुनि संग मिलके करें विचरवा राजा जी। तमाम ऋषि मुनि बुला के राजा जनक जी विचार करते हैं, पूछते हैं कि ये सूखा कैसे जाएगा यहाँ से। तब वही ऋषि मुनि कहते हैं कि राजा जी जब आप और रानी सोने का हल चलाएंगे तब बारिश होगी, इस संकट से छुटकारा मिलेगा। राजा और रानी मिलके बाबू हल चलाते हैं और बारिश होने लगती है, सूखा चला जाता है। और वहीं पे हल जाके एक मटकी से टकराता है, वहीं पे एक कन्या का जन्म होता है बाबू, जिनका नाम सीता रखा जाता है। आगे कहना है सीता मैया का जन्म होता है और धीरे धीरे सीता मैया बड़ी होती हैं। सीता मैया जी की जब शादी हो जाती है
विदाई होने लगती है, तब राजा जनक जी वही श्रापित मणि जो सीता मैया जी के साथ मटकी के पास मिली हुई थी, जिसके कारण जनकपुरी में सूखा पड़ा हुआ था, वही मणि एक अंगूठी में मरवा के दे देते हैं सीता मैया को उपहार स्वरूप। जब सीता मैया जी अयोध्या नगरिया वही अंगूठी पहन के आती हैं बाबू श्रापित मणि वाली, तब प्रभु श्री राम जी का वनवास हो जाता है। वनवास होने का एक कारण ये था, और दूसरा कारण ये था कि प्रभु श्री राम जी का अगर वनवास नहीं होता तो रावण का मरण कैसे होता, इस धरती का भार कैसे कम होता, पापियों का संहार कहां से होता। और तीसरा कारण अभी आप भैया जी के द्वारा सुने, जो रावण को वरदान दिए थे कि मैं त्रेता युग में आऊंगा, तब सीता को आप साधु बन के हरण कर लेना। तीसरा कारण हो गया। तीन कारण हुए प्रभु श्री राम जी के वनवास जाने का। सबसे बड़ा कारण मुकुट था। कहना हाँ, एक दद्दा हरे लोग गावे और बड़ा लहाई के गावे, अभी दद्दा लोग वाले गीत आप लोगों के बीच प्रस्तुत हुई, और जौन धुन जौन मजा पुरानकी में बा उ नईकी में नहीं बा। और कहा जाता कि नई 9 दिन का पुरानकी सब दिन का। आए हाय अरे राम झकोरा मारई झूलनी, झकोरा मारई झूलनी, अरे ऊ है साड़ी लहराई हो, झकोरा मारई झूलनी। लेकिन जब वही श्रापित मणि की अंगूठी सीता मैया पहन के अयोध्या में आती हैं तो होता क्या है, अरे राम विपत्ति आई पड़ी, ए दादा विपत्ति आई पड़ी, उही माड़ी के कारण वह विपत्ति आई पड़ी। राज तिलक होते होते होइगा बनवास हो, पुत्र मोह में राजा दशरथ रहे लेन उदास हो। होइगा दशरथ के मारा नवा विपत्तिया पड़ी, विपत्तिया पड़ी। होइगा दशरथ के मरणवा विपत्तियां पड़ी, बेटे का वनवास हुआ, और एक श्राप यहाँ भी था, उन अंधी अंधों का श्राप था जो राजा दशरथ जी को लगा, और प्रभु श्री राम जी का वनवास हुआ, पुत्र मोह में उनको जग से जाना पड़ा। श्रवण के माता पिता का ये श्राप था। और जब सीता मैया का वनवास हो गया, प्रभु राम जी का और लक्ष्मण जी का पंचवटी में आते हैं,
वहां पे रावण साधु का वेश बना के आता है और सीता मैया को लेके जाता है और वो अंगूठी लेने से केवट इनकार कर दिया रहता है क्योंकि वो ज्ञानी था। उसको पता था कि ये श्रापित मणि से अंगूठी बनी हुई है और वही अंगूठी फिर से प्रभु श्री राम जी के पास रहती है। हनुमान जी जब जाते हैं पता लगाने, होता क्या है तर्जमा मास्टर। क्या बात है, कौनो दुल्ही बड़ा नीक बड़ा नियमन श्रृंगार करके बैठी रहे, लेकिन उनके पिया जब आवे चढ़ाई के आवे चढ़ाई के कहाँ करे एक गिलास पानी ला। दुल्हिया के बड़ा गुस्सा आवे बाबू, कहे जब देखा तब धमसा गाड़ी चढ़ाई के आवत ही नीक नहीं लागती। बड़ा गुस्सा में बोले, कहे कि देखा ई शहुन नीक ना बा, ई आदत छोड़ दे नहीं तो ई हमसी बर्दाश्त। दुल्हिया बड़े गुस्सा में बोले और कहे देखा पानी उनी ना दे, यहाँ से जा जा जहाँ चढ़ाई के आया हूँ पानी मिली। दुल्हिया कहे मेरा सजना सवरना है किस काम का, माला जपते हो तुम औरों के नाम का, मेरा सजना सवरना है किस काम का, माला जपते हो तुम औरों के नाम का। बीबी हूँ तो बीबी की कदर होगी क्या, बीबी हूँ तो बीबी की कदर होगी क्या, पहिर के पेट के नीचे साड़ी हमारी जान लोगी क्या। लेकिन सीता मैया का हरण हो गया बाबू। प्रभु श्री राम जी लक्ष्मण जी भटक रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं। प्रभु श्री राम जी हर जगह सीता मैया का पता लगा रहे हैं और पूछते हैं क्या, हे खग मृग है मधुकर श्रेणी और तुम देखी सीता मृग नयनी। निराश होके दोनों भाई बिलख रहे हैं, लेकिन सीता मैया का कहीं पता नहीं चल रहा है। तब जाते जाते उनको जटायु मिलता है जो कि बताता है कि सीता मैया का हरण हुआ है, रावण हर के ले गया है। और सबरी का पता बताता है। प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी सबरी के पास पहुंचते हैं, तब सबरी किष्किंधा पर्वत का पता देती है बाबू, जहां पे प्रभु श्री राम जी की भेंट हनुमान जी से तमाम वानर सेना नल नील अंगद से भेंट होती है, सबसे भेंट होती है। तब प्रभु श्री राम जी सारी बातें वानर सेना से बताते हैं। अंगद जी कहते हैं कि सीता मैया का पता पूरी वानर सेना लगाएगी, हनुमान जी भी चल देते हैं, लेकिन सीता मैया का कहीं पता नहीं लगता है बाबू। तब पूरी वानर सेना मिलके हनुमान जी को उनकी शक्ति को याद दिलाती है, जो शक्ति हनुमान जी भूल गए थे। हनुमान जी को शक्ति को उनको याद दिलाते हुए कहती है कि जाइए आप सीता मैया का पता लगाइए। कहना हाँ, बीड़ा हनुमत उठाओ तुम इस काम का, माला जपते हुए राम के नाम का, बीड़ा हनुमत उठाओ तुम इस काम का, माला जपते हुए राम के नाम का, लंका
प्रभु श्री राम जी से अंगूठी लिए और समुद्र को लांग करके बाबू लंका में पहुंच गए, जहां सीता मैया अशोक वृक्ष के नीचे बैठी थी। देखे तमाम राक्षसी सेना पहरा लगाए हुए थी और उसी पेड़ के ऊपर चढ़ के हनुमान जी बैठ गए। जब राक्षसी सेना चली गई तब हनुमान जी अंगूठी गिराते हैं और सीता मैया संकोच करती हैं, कहती हैं कि मेरे साथ एक बार छल हुआ है, दूसरी बार शायद छल हो रहा है। लेकिन अंगूठी देख के बाबू सीता मैया उस अंगूठी को पहचान जाती हैं। तब हनुमान जी नीचे आते हैं और बताते हैं कि मैं प्रभु श्री राम का दूत हूँ। हनुमान जी की बात सुन के सीता मैया बड़ी खुश होती हैं और अपनी चूड़ामणि उन्हें उतार के देती हैं। तब हनुमान जी कहते हैं कि माता मुझे बड़ी जोर की भूख लगी है। सीता मैया कहती हैं कि यहाँ की राक्षसी सेना बड़ी ही दुष्ट है, बेटा आप वापिस चले जाओ। तब हनुमान जी बोलते हैं अक्षय कुमार आयुगा नहीं पद होई आज। तब रावण ने आदेश दे दिया इस बंदर की पूंछ जला दी जाए। जब हनुमान जी की पूंछ जलाई गई तब हनुमान जी करते क्या हैं, पूरी लंका को जला दिए और वहां से फिर पहुंचते हैं रामादल में और प्रभु श्री राम जी को सीता मैया का संदेश देते हैं और चूड़ामणि देते हैं। और इस तरफ अंगूठी जब लंका में आ जाती है बाबू, लंका का भी सर्वनाश होना शुरू हो जाता है। प्रभु श्री राम जी पूरी वानर सेना के साथ लंका पे चढ़ाई कर देते हैं। जब चढ़ाई कर देते हैं तब होता क्या है, आल्हा में कहना बा। अरे जब दस कंधर के होइगा मरनवा ये भैया, अरे लंका में माचल देखा भारी हाहाकार। लंका के वीर भागई लागे रनवा ये भैया, छोड़ी के मैदानवा में तीर तलवार। राम जी के जय जयकारा गूंजल बा धरनवा ये भैया, सूरीगढ़ सुमनावा के करई बावछा। प्रभु श्री राम जी रावण का संहार करते हैं बाबू। दो कारण था रावण का संहार होने का, एक तो उसको मरना था, प्रभु श्री राम जी का जन्म अवतार ही इसीलिए हुआ था, और दूसरा वो श्रापित मणि। वो श्रापित मणि जब लंका में आई तो लंका का सर्वनाश शुरू हो गया। रावण का मरण हो गया, विभीषण को लंका का राजा बनाया गया और सीता मैया जी को प्रभु श्री राम जी फिर से आवाज देते हैं और सीता मैया, जो कि असली सीता मैया लंका में नहीं गई थी, अग्नि से सीता मैया आती हैं और फिर से अयोध्या जाती हैं। जब अयोध्या जाती हैं तब तो भी लांछन लगा देता है बाबू, फिर से सीता मैया का वनवास हो जाता है। लोकुश द्वारा पूरी सीता मैया की गाथा गाई जाती है, प्रभु श्री राम जी की गाथा गाई जाती है। तब श्री राम जी फिर से सीता मैया को अयोध्या बुलाते हैं और अयोध्या आती हैं। जब सीता मैया प्रभु श्री राम जी फिर से अग्नि परीक्षा की बात कहते हैं, तब सीता मैया बोलती है, प्रभु मैया धरती माँ से बोलती हैं कि मैं
अग्नि परीक्षा देते देते उब गई। माँ मुझे भी अपने पास बुला लो। धरती माँ आती हैं और सीता मैया उनकी गोद में समाहित होकर फिर से धरती में चली जाती हैं। जहाँ से जन्म हुआ था वहीं सीता मैया फिर से पहुंच जाती हैं और श्रापित मणि की अंगूठी धरती में पहुंच जाती है। बाबू शेषनाग के पास उनकी अंगूठी पहुंच जाती है, श्राप खत्म होता है। अंतिम भाव में कहना स्वामी गीतानंद आनंद भय भुल्लुर तजे कोटारी। अरे राजा राम आधार बिन बबुआ अनिल पे विपदा भारी हो। अरे राम रघुराई हम नाले बई मुंदरी। बिटिया सावित्री गावेली शीश झुकाई, रघुराई हम नाले बई मुंदरी। आप परमादरी सम्मानित श्री पारसनाथ यादव जी घर मालिक जी की तरफ से 101 रुपए का पुरस्कार कोट कोट नमन है, चरणों में प्रणाम है, आशीर्वाद की कामना है। एक स्वर में सब के प्रणाम बा, आशीर्वाद के कामना बा। भैया जी के नंबर बा